जी, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि हमने कहा था, हमने ये मोबाइल आज रखा है तोतों के पिंजरे के अंदर। जब हम इनके पास जाते हैं, इनकी हरकत बदल जाती हैं, गुमसुम गुमसुम से रहते हैं। तो सोचा कि आज ये मोबाइल इनके पिंजरे के अंदर रखें और कुछ टाइम इनको ऑब्ज़र्व करें कि हमारी गैर मौजूदगी में भी क्या ये डरे डरे रहते हैं या ईज़ी रहते हैं। क्योंकि ये इन्होंने पिंजरे का वो हाल कर। इसके साथ ही आज हम आपको तोतों की मुकम्मल ब्रीडिंग का जो भी तरीक़ाकार है इनिशियली वो भी बताएंगे इंशाल्लाह। बात ये है कि हम बहुत प्यार करते हैं इनसे, बड़े प्यारे तोते हैं हमारे। ये अगर ख़ामोश हो जाते हैं तो तब भी दिल नहीं लगता हमारा। तो कोई मसला नहीं है, हम ये जैसे रहते हैं हम चाहते हैं ये अगर हमने रखे हैं तो जितने अच्छे तरीके से इन्हें रख सकें। तो हमने ये कैमरा लगा दिया था पिंजरे के अंदर। ये ग़ालिबन ज़ाहिर है ये तो बेज़ुबान है, इनको नहीं पता होगा कि ये कोई कैमरा पड़ा है। एक दफ़ा वो घबराए ज़रूर हैं क्योंकि मैंने थोड़ा वीडियो फॉरवर्ड करके देखी है कि ये ना इसके पास आके नहीं बैठ रहे, वरना ये जहाँ पे कैमरा पड़ा है ये ज़्यादातर इस तरफ आके बैठते हैं। तो ये अब देखते हैं कि ये इस तरफ आते हैं या नहीं आते और क्या इनकी एक्टिविटी रहती है। चलें अब कुछ देर इनको ऑब्ज़र्व करते हैं। ये वीडियो अभी स्लो मोशन पे है, लेकिन ये थोड़ा सा पोर्शन है स्लो मोशन का। बस मैं कुछ चीज़ें देखना चाह रहा था तो इसलिए ये शुरू के 1-2 मिनट जो है वो स्लो मोशन में गुजरे हैं। बाकी जो है वो नॉर्मल स्पीड में वीडियो तो मज़ा आएगा देखने का। मुझे उम्मीद है ये इन्होंने बड़ी मज़े मज़े की हरकत की होंगी क्योंकि लड़ते भी हैं, प्यार भी करते हैं। कभी दाना खाने चले गए, कभी एक से दूसरी जगह छीन रहे हैं, कभी झूला एक दूसरे से छीन रहे हैं। तो ये सब इनमें चलता रहता है। पिंजरे से कहीं दूर खड़े होकर कभी चंद एक बार देखा है तो ये सब कर रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही पिंजरे के पास जाते हैं ना ये खामोश हो जाते हैं। इनकी वो रूटीन रहती नहीं है जो दूर से देखने में, चुप के देखने में नज़र आती है। अभी क्योंकि गर्मियाँ चल रही हैं तो गर्मियों में हम इनके कुज्जे उतार देते हैं, वरना कुज्जे लगे होते हैं तो फिर इनकी जो है और ज़्यादा एक्टिविटीज़ बदल जाती हैं। बच्चे अंडे दिए होते हैं, तोतियाँ कुज्जों में बैठ जाती हैं, फिर एक उनके लिए दाना लाना खिलाना, फिर कुज्जों की लड़ाइयाँ, बड़े मामलात होते हैं इनके। ज़ाहिर है बड़ी देखभाल करनी पड़ती है। बड़ा मज़ा आता है सब में, बड़ा ही अच्छा टाइम गुजर जाता है। अच्छा, मज़े की बात ये है कि अगर आप इससे अर्निंग करना चाहें ना, अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप इसको देखें, इस कारोबार को, इसको एज अ बिज़नेस देखें तो बड़ा अच्छा है। लेकिन स्टिल एक बात जो मैं सबसे कहूँगा कि ये कम से कम ख्याल रखें, अगर आप कोई भी जानवर, कोई परिंदा अपने पास रखते हैं तो उसका मैक्सिमम ख्याल रखें। उसका खाना पीना, क्या वो कंफर्टेबल है या नहीं कंफर्टेबल, ये चीज़ें आपने देखनी है। आप सुन ही रहे होंगे ये जैसे चहचहा रहे हैं तोते, तो ये निशानी होती है कि आपने जो बर्ड रखा है अगर वो खुश है तो वो इधर से उधर जाएगा, उड़ेगा, आपको उसका बोलना सुनाई देगा। लेकिन अगर परिंदे कंफर्टेबल नहीं है ना तो ये खामोश रहेंगे, सहमे सहमे डरे डरे रहेंगे। लेकिन स्टिल ज़िम्मेदारी तो ओबियसली है ही है, ये ज़िम्मेदारी का काम है। लेकिन ये है कि इसमें मज़ा बड़ा आता है। मेरी बड़े अरसे से ख्वाहिश थी, एक दफ़ा पहले भी यूँ ही हमने कुछ तोते ले आए, बड़ा एहतमाम किया, लेकिन वो चंद अरसे के लिए रख सके, फिर हमने दे दिए वो किसी को। तो अभी फिर से बस ये इत्तेफाक ही हुआ है, हम लोग एक जगह पे गए, वहाँ से किसी ने हमें एक तोतों का एक पेड़ दे दिया, लव बर्ड्स का। तो लव बर्ड्स हमने ला के रखे, छोटा सा पिंजरा था, छोटे से पिंजरे में रखे। तो उसको हमने कोशिश की उसमें कुज्जा भी लगा लें, सर्दियाँ थी तब। तो क्योंकि अब पहली दफ़ा मतलब प्रॉपर तरीके से सोचा था रखेंगे, तो पहली दफ़ा उनका हमने बड़े अच्छे से ख्याल व्याल रखने की कोशिश की। तो कभी आप ज़्यादा ख्याल रखना चाहें तो उसमें भी गड़बड़ हो जाती है, तो ज़्यादा केयर भी ठीक नहीं होती। तो खैर हमने ये किया, हमने सोचा कि पिंजरे को हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। तो फिर हमें किसी ने ये बता दिया कि लव बर्ड्स जो हैं ये अब रीड नहीं करते ठीक से, मतलब ये थोड़े नखरे वाला है ये पैर ना। तो यूँ करें ऑस्ट्रेलियन ले लें आप तोते।
तो मेरा एक दोस्त था, उससे मशवरा किया मैंने, वो लव बर्ड का पेयर उसको दे दिया, उससे 2 पेयर मैंने लिए। ये वाले ऑस्ट्रेलियन, ये जो अभी आप देख रहे हैं। तो मतलब हमारे पास 4 थे टोटल, जो 2 पेयर बनते थे, 2 तोते 2 तोतियाँ। फिर एक दिन मैंने अपने भाई को साथ लगाया, हमने लकड़ियाँ ली। हमने सोचा कि बाहर से हम पिंजरा जो ख़रीद के लाएंगे वो एक तो हमारी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं होगा, जो हमारे पास स्पेस है उसके मुताबिक नहीं होगा, तो क्यों ना हम ख़ुद बना लें, सस्ता भी पड़ेगा और मुनासिब भी बनेगा। तो हमें जो बाहर से पिंजरा बन रहा था, हमने उसके मुकाबले में जब ख़ुद पिंजरा बनाया तो बड़े ही ठीक ठाक किस्म का फ़र्क नज़र आया। और वो फ़र्क ये था कि जो चीज़ हमें बाहर से अच्छी 2000 में मिल रही थी, हमने उससे मिलती जुलती बहुत ही हल्की क्वालिटी में 4000 की ख़ुद बनाई। तो क्योंकि जैसे कि कहते हैं जिसका काम उसी को साजे, खैर लेकिन वो पिंजरा हमने बना लिया। अब वो 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7 माशाल्लाह बढ़ते गए तोते। तो उस सीज़न में जो है वो हमारे 2 पेयर्स थे, मतलब 4 थे टोटल। 4 से हमने उस सीज़न में 2-3 महीने का जो सीज़न लगता है सर्दियों का, उसमें तकरीबन 30 हो गए हमारे पास तोते। बड़ी स्पीड से ब्रीड किया इन्होंने। तो हम कोशिश तो यही करते थे कि जितना मैक्सिमम ख्याल रख सकें, लेकिन फिर भी वेदर फैक्टर भी होता है और 100 चीज़ें। तो कुछ बच्चे मर भी गए कुछ में, लेकिन हमारी तो पूरी कोशिश थी जितना मैक्सिमम हो सकता था हम केयर करते थे। अगर कोई बीमार हो गया तोता, उसकी प्रॉपर मेडिकेशन, कोई अक्सर ये लड़ पड़ते हैं आपस में, तो बड़ा बुरा लड़ते हैं। किसी का खून वगैरह निकल आए तो उसके लिए बेशुमार टोटके कुछ हमने यूट्यूब से देखे, कुछ जानने वालों से पूछा, तो इस तरह से हमने इनको किया स्टार्ट। तो माशाल्लाह जब ये 30 हो गए तोते, तब हमने सिर्फ कुज्जे लगाए थे पहले, क्योंकि 2 पेयर थे, हमने 4 कुज्जे लगा दिए। वो फिर जब थोड़े से तोते बढ़े, हमें लगा कि इसमें कुज्जे मज़ीद कर देने चाहिए, तो 4 रोल ला के हमने 8 कुज्जे कर दिए जब ये 30 तक चले गए तोते। क्योंकि इसमें बच्चे भी थे, अभी कुछ पेयर बन जाते हैं कुछ नहीं बनते, तो वो 8 में से कुछ कुज्जे हुए, रिज़र्व हुए, कुछ खाली पड़े रहे, कुछ तोतियाँ जाती थी कुज्जे में, कुछ नहीं जाती थी, सारे ब्रीड भी नहीं करते। लेकिन ये वैसे ये है कि हमारे जितने मैक्सिमम हैं तोतियाँ, सारी ब्रीडर हैं। तो बड़ी अच्छी ग्रोथ है इनकी। उस सारे सीज़न में मेरे कुछ दोस्तों ने लिए तोते मुझसे, कुछ हमने उड़ा भी दिए, उड़ा नहीं दिए एक्चुअली, गलती से उड़ गए। उस वक़्त हमारा, जैसे कि मैंने बताया, पिंजरा हमने ख़ुद बनाया था, तो उसमें बड़े मामला थे। वो जगह जगह से बेचारा लीक हो गया हुआ था। उसका जब हमने फ़र्श बनाया तो वो लकड़ी की प्लाई का लगाया। तोते जब अपना पानी वानी गिराते थे तो वो आहिस्ता 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 उसकी लाइफ ख़त्म होती गई। पिंजरे में चंद एक जगह सुराख बन गए, उनको मैनुअल तरीके से हमने कवर किया जितना पॉसिबल हो सकता था, लेकिन वो नहीं मुकम्मल। खैर वो उनको जगह मिलती थी, कोई ना कोई तोता उड़ ही जाता था उसमें। कुछ अरसे में हमारे काफ़ी तोते जो हैं वो पिंजरे से उड़े। हमने उसको कवर करने की कोशिश करते रहे, एक तरफ से कवर करते थे, दूसरी तरफ से ये जगह बना लेते थे। अभी मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आप तोतों का काम करना चाहते हैं तो इसमें कितना आपको एक्सपेंस चाहिए, इनका मंथली ख़र्चा क्या है, किस तरह से आप इसको लेके चल सकते हैं, क्या ये कर लेना चाहिए, नहीं कर लेना चाहिए, किस तरह की स्पेस पे ये काम सूट करता है, आप बस कैसी स्पेस होना ज़रूरी है, और इसके अलावा अच्छी ब्रीड लेने के लिए आपको क्या क्या इसमें काम करने पड़ते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो मैं इंशाल्लाह आपको साथ साथ बताऊँगा। मैं ये वॉइस ओवर दे रहा हूँ वीडियो पे, एक्चुअली मैं ये साथ में देख रहा हूँ इनको तोतों को कि ये कर क्या रहे हैं। क्योंकि मैंने देखा ये जब ये तोते जालियों से लटकते हैं ना, ये अच्छा साइन नहीं होता। एक तो वैसे जालियों के ऊपर बैठना, खेलना, चलना वो एक अलग चीज़ है, लेकिन ये जो चोंच पकड़ के लटक जाते हैं ना, ये अच्छा साइन नहीं होता। इसमें चंद एक मसले मसाइल होते हैं जो देखने पड़ते हैं, स्पेशली जब ये इनको एग बाइंडिंग का मसला होता है, तो तब ये इस तरह की हरकत करते हैं। या कुछ तोते जब बीमार हो जाएं, वाइट वाला मैं देख रहा हूँ तोता, ये काफ़ी देर से ये चोंच, इसने देखे चोंच से जाली पकड़ के, क्योंकि वो ऊपर से वीडियो थोड़ी सी कट रही है, प्रॉपर नज़र नहीं आ रहा,
लेकिन ये आप थोड़ा गौर करें इसके ऊपर तो पता चल रहा है कि ये लटका हुआ है जैसे। तो अभी हम इसको, इस तोते को ट्रेस करेंगे। ये मेरा ख्याल मैं अभी भी जाके देखूँगा तो ये इसी तरह किसी कोने में लगा होगा। फिर हम इसको इसकी मेडिसिन देंगे। इसको क्या मसला ही क्यों इस तरह, ये यकीनन ये तोती होगी। ये देखें इसे सही से चला उड़ा नहीं जा रहा ये अपनी चोंच के सहारे से। हाँ, इसको यकीनन एग बाइंडिंग का मसला है, ये एक्टिव नहीं है तोती ये। इसको भी देखेंगे किसका क्या हाल है। ये दो तोते ये आए हैं पास, ये अच्छा, ये इनमें लड़ाई झगड़े वाला बड़ा मसला है, एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते अपने आसपास। कहते हैं बस मैं अकेला ही राज करूं। इनको हमने ऊपर स्पेस दी, ये देखें ने हमने ज़रा खुली खुली जगह दी है, उड़े घूमे फिरें। इस पिंजरे से बाहर भी हम इन्हें निकाल देते हैं अक्सर कि यहाँ पे आसपास उड़ते रहें। यहाँ पे स्पेस हमने दी हुई है ना, तो उससे ये होता है कि जो आपका बर्ड है वो काफ़ी एक्टिव रहता है। ये जब उड़ते हैं ना, ये अभी ये जो देख रहे हैं केज आप, इसकी काफ़ी लेंथ है, इसमें एक तरफ से उड़ के दूसरी तरफ जाते हैं, वहाँ से नीचे, नीचे से ऊपर। इसकी हाइट भी अच्छी है। ये हाफ भी नहीं नज़र आ रहा है इसमें वीडियो में, क्योंकि मोबाइल एक साइड पे लगा हुआ है, तो ये हाफ पिंजरा भी नहीं नज़र आ रहा है इसमें। तो अभी हमने काफ़ी इसमें से तोते निकाले हैं, तो सेल भी किए हैं और वैसे भी दिए हैं, कुछ उड़ भी गए, कुछ मर गए। तो उसके बाद भी माशाल्लाह ये काफ़ी, मतलब अगेन वही कि हमने दो पेयर से स्टार्ट किया था। एक्चुअली तो एक पेयर था जिसको देके दो पेयर लिए, लेकिन चले दो पेयर से स्टार्ट किया था। और अब देखें माशाल्लाह ये हैंगर है नीचे लगा हुआ, ये इनके झूले के तौर पे लगाया हुआ है। इस पे भी मैं देख रहा हूँ कि ये बड़े मज़े से बैठे हुए हैं, ये खेल रहे हैं अच्छे तरीके से। अच्छा, वैसे जो मैंने देखा ना रूटीन में, कभी छुप छुपा के, उस तरह से ये अच्छे दूसरे कूद नहीं कर रहे। आवाज़ें निकल रही हैं इनकी, लेकिन उस तरह से उछल कूद नहीं है इनकी। अच्छा, मज़े की बात ये भी है कि हमारे पास जब हमने स्टार्ट की, एक वाइट पेयर था और एक येलो था, दोनों बिल्कुल वन कलर थे। एक वन कलर यही लाइम येलो टाइप, लाइम ग्रीन टाइप सा कलर था, और एक प्योर वाइट था। उसके बाद इतने रंग निकले इनमें से, इतने रंग निकले क्या ही बताऊँ। इसमें हमारे पास सिल्वर भी निकले तोते। सिल्वर बड़ा प्यारा कलर था, वो बस दोनों दफ़ा मिस हो गए तोते। वो हमारे वो उसकी ब्रीड नहीं हम करवा सके, वो चले गए आगे, दे दिए किसी को। पहले वाला उड़ गया, उसके बाद दो तीन बार निकले सिल्वर, लेकिन वो बस हर बार जब ब्रीड का जब टाइम होता था तब वो बच्चे थे, उसके बाद जब पट्ठे बने तब तक हम निकाल देते रहे। तो बाद में सोचा कि गलती की, क्योंकि एक तो उनकी जो सिल्वर है बड़ा रेयर है, ये कलर रेयर होता है इसमें काफ़ी, और वो शाइनी सिल्वर, मतलब एक ये नहीं कि सिर्फ ग्रे नहीं, बिल्कुल शाइनी कलर होता था उनका। तो अब नेक्स्ट कोई आएगा इंशाल्लाह पेयर, या कोई पट्ठा या पट्ठी आएगी सिल्वर, तो उसको ज़रूर हम जाना वो अपने पास रखेंगे ताकि उसकी ब्रीड करवा सकें। वैसे तो इनकी पेयरिंग का इतना नहीं होता। आप अगर आपके पास कॉलोनी है, उसमें ज़्यादा बर्ड्स हैं आपके पास, तो ये पेयर्स एडजस्ट कर लेते हैं। सम टाइम अगर कभी कोई मसला कर रहे हों, कोई पेयर तंग कर रहा है, तो फिर आपके पास एक केज होना चाहिए दूसरा, जिसमें आप इनको निकाल के रख लें, अलग कर दें उस पेयर को जो तंग कर रहा है आपको, या जो भी मामला है, तो फिर उसको उस तरह से ट्रीट कर लें। क्योंकि ये एक दफ़ा लड़ना शुरू कर देते हैं ना जब, तो भाई इनकी लड़ाइयाँ ये बहुत बुरे तरीके से लड़ते हैं, और अरसा मतलब अगर इन्हें आप अलग नहीं करते तो ये मार भी देते हैं एक दूसरे को, इतने बुरे तरीके से लड़ते हैं। ये अक्सर ना इनकी कुज्जों की वजह से भी लड़ाई हो जाती है, बल्कि जब कुज्जे लगाते हैं तब बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, जो प्राइम लोकेशन पे होते हैं कुज्जे, इनके लिए इनकी बड़ी होती है कि ये मुझे मिल जाए, जिसकी नज़र चली जाए बस। तो अब हम बात करते हैं कि अगर आपका प्लान बन रहा है पैरेट्स रखने का,
तो मतलब ये उनके लिए है जिन्होंने कभी कुछ इस तरह का एक्सपीरियंस नहीं किया हुआ, पहली पहली बार ये एक्सपीरियंस करना चाह रहे हैं पैरट्स रखने का। तो देखें, पहले तो आपको ये देखना है कि आपको इसका कोई डर तो नहीं है। आप तोतों को पकड़ सकते हैं, अगर लाइव आप हैंड से नहीं पकड़ सकते, किसी कपड़े वगैरह के साथ उसको पकड़ सकते हैं, क्योंकि सम टाइम अगर उनकी लड़ाई हो जाती है या कोई पिंजरे में कहीं स्ट्रक हो जाता है और तना बीमार हो जाता है तो आपको पकड़ना पड़ता है। ये बहुत बुरी तरह से काटते हैं, तो उसका ट्रिक होता है, आप उसे एक ट्रिक से पकड़ते हैं कि उसकी चोंच आपके हाथ पे, आपकी बॉडी पे ना आ सके कि वो आपको काट ले। इतनी जान तो उनमें होती नहीं कि वो छुड़वा के आपको काट लें। तो बस ये है कि ट्रिक्स, और क्योंकि बहुत दबा के भी नहीं पकड़ना होता, बेजान है वो, उसको तकलीफ़ भी नहीं देनी, तो बस इसको ट्रिक से पकड़ना ज़रूरी है। तो आपके अंदर इतना हौसला होना ज़रूरी है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। लेकिन अगर आपको कोई बहुत ज़्यादा डर है इनसे तो फिर ज़ाहिर मुश्किल है, ये आप इनको पकड़ना होगा, ज़रूरत पड़ ही जाती है किसी ना किसी टाइम पे। एग बाइंडिंग का बड़ा मसला रहता है, क्योंकि फ़ीड हमारे यहाँ बड़ी अजीबो गरीब सी आती है, तो फीड का मसला बनता है, जिसकी वजह से फिर एग बाइंडिंग का इशू आता है, और वो आपको जस्ट लाइक ऑपरेट, तो वो समझें कि आपको एक ऑपरेट करना पड़ता है इनका, वो अंडा निकालना और वो सारा मामला। तो बस थोड़ा हौसला चाहिए सबसे पहले, क्योंकि आपने अगर एक ये ज़िम्मेदारी लेनी है तो फिर अगर आप उसको पूरा कर सकते हैं तो ही स्टार्ट करें, वरना यूँ ना करें कि कर लेंगे हो जाएगा, इस तरह से नहीं होता। खुदा ना खास्ता आपकी लापरवाही से अगर कोई तोता मरता है तो आपने उसका हिसाब देना है। इसलिए सबसे पहली चीज़ जो थी वो यही थी। तो वही पहली बात तो ये हो गई कि अगर आपने तोते रखने हैं तो आपके अंदर इतना हौसला होना चाहिए कि आप उन्हें पकड़ सकें, ट्रीट कर सकें अच्छे तरीके से। फिर दूसरा ये कि आपने इस तरह का एनवायरनमेंट देना है कि आपके जो बर्ड्स हैं कंफर्टेबल रहें। अगर आपका मतलब आपके पास कोई इस तरह की स्पेस हो जहाँ पे ये इजीली, मतलब जहाँ पे किसी का आना जाना कम हो, ज़्यादा आना जाना ना हो, ज़्यादा गुज़रने वाली अगर गुज़रने की जगह तो बार बार पास से ना गुज़र हो। स्पेशली अगर बच्चे हैं आपके घर पे तो बच्चों की ज़्यादा छेड़खानी ना हो। ये सूरत में अगर आप इसको एज अ बिज़नेस भी लेके चल रहे हैं तब भी, और वैसे भी बेज़ुबान है जानवर परिंदा जो भी, उसको तकलीफ़ देना ये मुनासिब बात नहीं है। तो अगर आपका प्लान बनता है तो ये भी मेक श्योर कर लें कि आपके पास कोई इस तरह की स्पेस है जहाँ पे आप इन्हें रख सकें, कंफर्टेबल रहें, दिन का एक हिस्सा, एक टाइम ये अकेले गुजार सकें वहाँ पे, क्योंकि इनको ज़्यादा शोर गुल, हल्ला गुल्ला और इस तरह की चीज़ें पसंद नहीं होती। अगर कभी जैसे तोते हैं मेरे, ये कब बोल रहे हैं, मैंने जैसे आपको बताया कि ये इनको मैंने चुप के देखा है पहले कभी कि ये बड़ा एक खेल रहे होते हैं, इधर उधर उड़ रहे हैं और एक दूसरे से पंगे भी ले रहे हैं, लेकिन जब इनके पास जाके खड़े हो जाए ना ये बिल्कुल यूँ गुमसुम हो जाते हैं, इवन कि बोलना भी बंद कर देते हैं, खामोश हो जाते हैं। थोड़ी सी नॉइस हो इनके पास तब ये खामोश हो जाते हैं। तो जो दूसरी बात, पहली बात थी कि आपका इनको पकड़ना, वो मेक श्योर। दूसरा ये कि आप इनको कुछ इस तरह की स्पेस दें जहाँ पे ये बड़ी आसानी से कुछ टाइम गुजार सकें अकेले, ताकि कंफर्टेबल रहें। अच्छा, ये बड़ा वाकई में ये बहुत बड़ा मसला है जो लोग रखते हैं ना बर्ड्स। बहुत से लोगों ने शिकायत की है मुझसे कि हमें इतना अरसा हो गया, इतने साल हो गए हैं बर्ड्स रखे हुए, लेकिन अभी तक हमारे जो बर्ड्स हैं उन्होंने ब्रीड नहीं किया। अंडे देती हैं मादियाँ, लेकिन वो अंडे तोड़ देती हैं, फेंक देती हैं, और इस तरह के मसले मसाइल ज़्यादातर। कई तो ये भी है कि वो कहते हैं जी हमारे बर्ड्स अंडे ही नहीं देते। चले, अंडे ना देना उसमें कोई बीमारी भी हो सकती है, कोई ऐसा मसला हो सकता है, हम उसे कह सकते हैं। लेकिन अगर कोई पेयर है जो पेयर लगा हुआ है और वो अंडे भी दे रही है, तोती कुज्जे में बैठती है, उसके बाद वो अंडे फेंक देती है, तो फिर देयर इज़ समथिंग, वो फिर उसको उसके पीछे ज़रूर कोई वजह। और मेरे ख़्याल में सबसे बड़ी वजह ये होती है डिस्टर्बेंस। ये जो तोते हैं ना, ये बड़े हसास होते हैं, डिस्टर्बेंस पर बर्दाश्त नहीं करते। इनमें खैर कई नस्लें हैं, कोई बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं करता, कोई थोड़ी बहुत इंटरफेरेंस कर लेता है बर्दाश्त। और बल्कि जो ऑस्ट्रेलियन है ना, इनमें कुछ पेयर बड़े नखरे वाले होते हैं, अगर उन्हें उनकी मर्ज़ी का माहौल ना मिले तो वो अंडे अपने ज़ाया कर देते हैं। कई मैंने देखे हैं पेयर्स इस तरह के कि वो
अगर एक दफ़ा ब्रीड कर रहे हैं, अगली दफ़ा अंडा फेंक रहे हैं, फिर कभी कर रहे हैं, कभी अंडा फेंक रहे हैं। तो जब उनको बड़ा टाइम दिया, इसको जब देखा, नोटिस किया, तो यही समझ आया कि ये तब अंडा वेस्ट करते हैं जब ये डिस्टर्ब होते हैं किसी भी वजह से। अगर इनकी कॉलोनी में लड़ाइयाँ हो रही हैं, इनका कोई और इस तरह का मसला चल रहा है, किसी वजह से पिंजरे को साफ़ करते वक्त थोड़ा बहुत हिला दिया, तो तब भी इस तरह के मसले रहते हैं। लेकिन कुछ पेड़ होते हैं वो नहीं करते, वो ठीक है, मस्त मौला, वो भाई उन्हें बस ये होता है कि बच्चे निकालो, ख़ानदान बढ़ाओ जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है। लेकिन खैर ऐसे पेड़ कम मिलते हैं जो बड़ी आसानी से ब्रीड करी जाते हैं, कर देते हैं ज़ाया अंडे ये किसी न किसी वजह से, तो वो इतनी परेशान होने वाली बात नहीं है। ये अभी मैंने ये कुछ बातें जो बहुत बहुत एक्स्ट्रा तफसील से बताई हैं आपको, ये वाकई में बहुत बड़ी मायने रखती हैं और ये बड़ी मेन चीज़ है। तो आप बेस ही अच्छी नहीं बनाएंगे तो फिर आगे बड़ा मसला रहता है। तो अब अगेन वही जो जिन लोगों ने शिकायत की कि हमारे इस तरह के मसले मसाइल हैं, अंडे तो देते हैं या अंडे भी नहीं दे रहे, पेयर्स लग नहीं रहे, उनको जब मैंने ये बातें बताई, ये चीज़ें बताई, जिसने अमल किया ऑलमोस्ट सब नहीं किया, तो उनको रिज़ल्ट्स आना शुरू हो गए। ये जो पेयर है ये इसकी कोई इतनी ज़्यादा प्राइस नहीं है, ये बड़ी नॉर्मल सी प्राइस के पेयर हैं। तो इनको लेके बिज़नेस किया जा सकता है एज अ बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से। वो इस तरह से हो जाता है, अगर आपको अच्छे ब्रीडर पेयर मिल जाए ना, तो ये बड़ी स्पीड से बढ़ते हैं। ये देखते ही देखते 4 से 8, 8 से 10, 100, 10, मतलब ये बढ़ते रहते हैं। इनका जो इनकी अफजाइश है ना बड़ी आसानी से हो जाती है बनस्बतन जो दूसरे तोते हैं कुछ महंगे वाले, वो फिर ज़्यादा वो ब्रीड भी कम करते हैं और नखरे भी करते हैं, 1-2 अंडे देते हैं, अगर उसमें से भी वो ज़ाया कर देते हैं तो वो आपकी सारी मेहनत चली जाती है। इनकी फीड का ऐसे कोई इतना कोई ख़ास खर्चा नहीं है, मुनासिब है वो। लेकिन ये है कि इसमें जो खाली बाजरा जो लोग डालते हैं, खाली बाजरा नहीं डालना इसमें, बाजरे की ये जो मिक्स दाना होता है ना, मिक्स दाना यूज़ करें हैं। मिक्स दाने में बाजरा होना जो है वो ठीक नहीं है, बाजरे की वजह से इनको आते हैं मसले मसाइल। तो खुश्क बाजरा, खाली बाजरा देना जो है वो ठीक नहीं है। मिक्स दाना कंगनियाँ यूज़ करें, सूरजमुखी के बीज जो हैं वो दें। इसके अलावा छल्ली है, धनिया है, जो ग्रीन पत्ते वाली जितनी सब्ज़ियाँ हैं वो दें। ब्रेड वगैरह पानी में भिगो के वो दें। इस तरह की चीज़ें खाते हैं, हेल्दी होती हैं। लेकिन अगर आप वो नहीं भी करना चाहते तो आपकी मर्ज़ी है, बस थोड़ा बहुत ग्रीन जो पत्ते हैं वो दें और साथ में मिक्स दाना दें जिसमें बाजरा ना हो। और ये एक झोना जो होता है चावलों का, जो झोना, वो भी दाने में ऐड कर देते हैं। वो भी ना हो तो बेहतर है, क्योंकि उसकी वजह से इनका जो है ना वो पेट ख़राब होता है। इसलिए बस दाना जो है वो देख के देने कोशिश करें। ख़ुद ही वो 3 कंगनियाँ होती हैं, 2 रेड 1 वाइट, वो लें, उसके अंदर सूरजमुखी के बीज मिक्स करवाएं और बस ये 4 चीज़ें मिक्स करके तो ये दे दें। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने दाना लिया, आपने 500 का दाना लिया है, जो मिक्स करवाई है आपने 3 कंगनियाँ 500 में, तो उसके अंदर सिर्फ जो है आपने 50-60 रुपए के बीज डालने हैं। बीज बहुत ज़्यादा नहीं डालने, हाँ ज़्यादा सर्दी हैं जैसे, तो फिर आप अगर 500 का दाना लिया तो 100 रुपये के बीज अंदर मिक्स करा दें। फिर वो टाइमली इनको देते रहें, पानी साफ़ रखें इनका। वो आपने बार बार देखना है दिन में, जब टाइम मिले, बल्कि टाइम मिले नहीं, दिन में टाइम निकालें फिर, और देखते रहें, बार बार पानी चेक करें, दाना चेक करें इनका। तो बस अब ये स्टार्ट जब करें, पिंजरा आपका इस तरह का होना चाहिए कि तोते उसमें थोड़ा बहुत पर मार सकें, थोड़ा बहुत उड़ सकें इधर उधर, तो उससे ये जब बर्ड एक्टिव रहेगा तो ये अच्छी ब्रीड कर सकेगा। तो कोशिश करें जितने आपने पेयर हैं, जो भी आपकी प्लानिंग है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने ये प्लान किया कि आप मैक्सिमम जो है वो 7-8 पेयर रखेंगे, उसके ऊपर जो भी होंगे वो आप निकाल देंगे, सेल कर देंगे या किसी को दे देंगे, जो भी आपका प्लान है उसको लेके। तो फिर आपका पिंजरा उस तरह से होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपने 20 बर्ड से ज़्यादा नहीं रखने फॉर एग्ज़ाम्पल, तो फिर आपका पिंजरा ऐसा होना चाहिए जिसमें 30 की स्पेस हो कम अज़ कम। तो जैसे ही वो 24-25 पे जाते हैं, 26 होते हैं, तो आप 5-6 अंदर से निकाल देते हैं। इस तरह से जो भी आपने, मतलब ये चीज़ें आपने पहले से प्लान करनी है।
तो आप पेयर लाएं, पेयर रखें। अगर आपको फॉर एग्ज़ाम्पल समटाइम हम देखते हैं कि यार हम अपनी मर्ज़ी की ब्रीड करवाना चाह रहे हैं, कुछ अपनी मर्ज़ी का क्रॉस करवाना चाह रहे हैं, तो फिर एक मेल एक फ़ीमेल को हम क्या करते हैं कि हम अपनी मर्ज़ी का जो पेयर है वो बनाने के लिए एक मेल एक फ़ीमेल को एक अलग पिंजरे में रख देते हैं। कुछ टाइम देते हैं उन्हें कि वो पेयर लग जाए, एक दूसरे के साथ वो कंफर्टेबल हो जाए। तो उससे फिर ये होता है, क्योंकि जब ज़्यादा एक पिंजरे में ज़्यादा तोते तोती हैं तो उनकी आपस में लड़ाइयाँ चलती रहती हैं, नहीं भी कंफर्टेबल होते या वो अपनी मर्ज़ी के पेयर बना लेते हैं। अब अगर कभी हम चाह रहे हैं कि हम वाइट तोते के साथ येलो तोती का पेयर बना दें, या ये जो कलरफुल तोती हैं इनके साथ कोई पेयरिंग कर दें, तो फिर उस हिसाब से जो वो हम कोई तोता तोती सेलेक्ट करके उसको अलग पिंजरे में रख देते हैं, ताकि वो एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल हो जाएं। जब पेयर लग जाता है तो फिर उसको उठा के दोबारा अपने बड़े पिंजरे में डाल दें। क्योंकि ब्रीड कोशिश करें आप बड़े पिंजरे में ही करवाएं, जहाँ पे लॉन्ग टर्म उन्होंने रहना है, बच्चे भी जहाँ पे रहेंगे। और हाँ, अगर कोई पेयर बहुत ज़्यादा लड़ रहा है तो फिर उसके लिए आपको थोड़ी मुश्किल करनी पड़ेगी कि आप उसको अलग जगह दें, अलग उसकी पेयरिंग करें, अलग पिंजरा दें उसको, ताकि वो उसमें रहे और इजीली लड़ाई झगड़े से बचा जा सके। बस फिर जैसे ही आप अगर तो वैसे तो अगर आपने स्टार्ट करना है तो कोशिश करें मौसम ही ऐसा हो जब ज़्यादा गर्मी भी ना हो और सर्दी भी ना हो, ताकि आपके जो बर्ड्स हैं वो भी आपके पास कंफर्टेबल हो जाएं कुछ अरसे में। जब तक आपने कुज्जे वगैरह लगाने हैं उसमें, जब तक पिंजरे में कुज्जे वगैरह लगते हैं उससे पहले आपके बर्ड्स भी कंफर्टेबल हो जाएं, पेयरिंग्स वगैरह हो जाएं। तो जैसे मौसम थोड़ा ठीक होता है, गर्मी अब ख़त्म होती है, तो बस फिर कुज्जे लगा दें इसमें और वेट करें इनका। फिर आप ये कि नज़र रखें जब कुज्जे लगाते हैं तो उस वक़्त ख़ास नज़र रखें कि इनकी कोई लड़ाइयाँ वगैरह तो नहीं हो रही, पेयर्स जो हैं वो ठीक तरह से चल रहे हैं, कोई मसला मसाइल जो भी है वो सारा उसको नज़र में रखें। और फिर जब ये कुज्जे लगा देते हैं, तोते ब्रीडिंग पे होते हैं, तो उस वक्त आपने दाने का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, एक्स्ट्रा ख्याल रखना है। क्योंकि जब ये अंडे देती हैं तोतियाँ, उस वक्त इन्हें भूख की भूख ज़्यादा लगती है और एनर्जी की ज़रूरत होती है। फिर सब्ज़ जो पत्तों वाला है दाना, जो भी इनका खाना, और दूसरा ये मिक्स दाना, इसका ख़ास ख्याल रखें। पानी टाइम से बदलते रहें, गंदा ना रहने दें, पिंजरे की सफाई करें। लेकिन ये जब आपने कुज्जे लगाने हैं ना, कुज्जे लगाने से पहले एक दफ़ा अच्छी तरह पिंजरे की सफाई कर लेनी है, ताकि आपको बाद में ज़्यादा हिलाना ना पड़े, पिंजरा छेड़खानी नहीं करनी पड़े। फिर वो आप अपनी रूटीन की हल्की फुल्की जो सफाई है वो करते रहें। तो बस उसके बाद फिर ये है कि ये आहिस्ता आहिस्ता खुद ही आएंगे, अंडे देंगे। कुछ ज़्यादा अंडे देती हैं तोतियाँ, कुछ कम, लेकिन ज़रूरी नहीं है जितने अंडे दें सब में से बच्चे आएँ। अक्सर होता है कि कोई तोती 7 8 10 अंडे दे दिए हैं लेकिन बच्चे 1 2 ही निकल रहे हैं, कोई मसला नहीं है, ये होता है, ये चीज़ें चलती हैं साथ। बस ये है, जितनी आप केयर ज़्यादा कर लेंगे, खुराक जितनी अच्छी देंगे, उतनी ज़्यादा जो ब्रीडिंग होगी। फिर उसके बाद ख़्याल रखें जिस जिस कुज्जे में बच्चे निकलते हैं उसमें ये नज़र रखें, क्योंकि ये इनकी लड़ाई झगड़े वाला, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया, बड़ा मसला रहता है। अक्सर जब बच्चे किसी एक तोती के निकल आते हैं, बच्चे आ जाते हैं, और कोई दूसरी तोती जिसको या तो वो किसी कुज्जे में कंफर्टेबल नहीं होती, या उसकी पेयरिंग ठीक नहीं हुई होती, या कोई भी इस तरह का मसला, तो वो फसाद फैलाती है। फिर तो इस तरह के जोड़े जो है ना फिर दूसरे कुज्जों में जाके उनको तंग करते हैं। तो फिर तोतियाँ क्या करती हैं, वो अगर कोई दूसरी तोती उनको ज़्यादा तंग कर रही है, अगर वो अपना कुज्जा छोड़ देती है तो उस कुज्जे में जो बच्चे हैं ना उनको फिर फीड नहीं करवाएगा कोई, तो वो ज़्यादा बच्चे मर जाएंगे। तो उस दौरान जब ये ब्रीडिंग हो रही है, अंडों से बच्चे निकल रहे हैं, तो आपने ख्याल करना है कि कोई भी ऐसा पेयर या कोई ऐसा तोता तोती पिंजरे में मौजूद ना हो जो लड़ाई झगड़ा कर रहा हो, एक दूसरे कुज्जों में जाके तो लड़ाई झगड़ा कर रहा हो। और जो वो तोती जिस कुज्जे में बच्चे हैं उसकी जो तोती है वो एक्टिव होनी बहुत ज़रूरी है। अगर ये कभी किसी वजह से एग बाइंडिंग, जैसे मैंने पहले आपको बताया, एग बाइंडिंग ये होता है कि इनका जो अंडा है ना वो अटक जाता है पेट में, अंडा वो बाहर नहीं निकाल पाती,
पुश नहीं कर पाती उसको, तो उस वजह से फिर वो तोतियाँ बड़ी ढीली ढाली एक जगह पे बैठी रहेंगी। तो फिर जब वो खुद ही एक्टिव नहीं है तो वो बच्चों को फीड भी नहीं करवा सकेगी। तोते करते हैं हेल्प इसमें, लेकिन वो उस तरह से फीड नहीं करवा पाते बच्चों को कि जिस तरह तोती जो प्रॉपर कुजे के अंदर उनकी कर रही होती है देखभाल, तोते उस तरह से नहीं कर पाते। तो इसलिए देखना, तोती अगर बीमार है, उसको कोई मसला है, तो उसको फ़ौरन देखें क्या जो भी इश्यूज़ हैं उसके साथ साथ। इनके लिए भी नॉर्मल अगर आपको लग रहा है डाउन है, ब्रोफिन का सिरप आप दे सकते हैं। वो किसी कॉटन वगैरह के ऊपर किसी ड्रॉपर के थ्रू वो आप इन्हें दे दें अगर आपको बीमार फील हो रही है तोती। और अगेन अगर एग बाइंडिंग का मसला है तो वो आपको इसको इसके पेट से पुश करवा के तो आपको अंडा जो है वो उसका रिलीज़ करवाना पड़ता है। सो इससे रिलेटेड आपको वीडियोस मिल जाएंगी यूट्यूब पे। मैं अपने चैनल पे भी अपलोड करूँगा इंशाल्लाह। मेरे चैनल से भी आपको ये सारी वीडियोस मिल जाएंगी कि जो भी इश्यूज़ हैं, अगर कोई चोट लग जाती है तो उसको किस तरह से ठीक करना है, उस पर कौन कौन सी ऐसी मेडिसिन हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं बुखार में, और इस तरह की जो भी इनकी हैं मेडिसिन, वो सारी आपसे शेयर कर देंगे। तो बस इस दौरान आप देखते रहें, तोतों को ख्याल रखें इंशाल्लाह। ऐसा ऐसा कुछ दिन का टाइम है। तोती पहले बच्चों को खुद ब्रीड करवाएगी, जैसे उनके पर आ जाते हैं कोई ऑलमोस्ट 20-25 दिन का टाइम होता है जिसमें पर वर निकल आते हैं बच्चे के। लेकिन वो स्टिल अभी आहिस्ता आहिस्ता कुछ से बाहर झांकना वांकना शुरू करता है। फिर कुछ ही टाइम में वो आ जाता है कुछ से बाहर, अपने आप पे हो जाता है खुद ही, फिर दाना वाना खुद ही लेने लग जाता है। तो ये है कि ये जो तोते हैं ये सीज़न में रिपीट टाइम ब्रीड करते रहते हैं, अंडे तोतियाँ देती रहती हैं और बच्चे आते रहते हैं। अभी ये मैंने सारे तोतों को ऑब्ज़र्व किया है। एक ही तोती में थोड़ा सा मुझे लगा था मसला, उसको मैंने देखा है, उसको भी मेडिसिन वगैरह दे देंगे तो इंशाल्लाह वो भी ठीक हो जाएगी। वैसे तो इतना कोई ख़ास मसला नहीं है, थोड़ा सा मामला, उसकी 1-2 मेडिसिन हैं उसको देंगे तो वो ठीक हो जाएंगी। बाकी फ़िलहाल तक तो सब कुछ ठीक लग रहा है। अपनी अपनी जगह पे मस्ती में बैठे हुए हैं, खेल कूद भी रहे हैं, थोड़ा बहुत उड़ भी रहे हैं। ज़ाहिर है वो पिंजरे में है, उस तरह से तो हर वक्त नहीं उड़ सकते, तो वो जब थोड़े थोड़े टाइम के बाद अपनी जगह बदल रहे हैं तो ये निशानी होती है कि आपके जो बर्ड्स हैं वो ठीक हैं, उनको कोई ऐसा कोई ख़ास मसला नहीं है। जिस भी तोते को होगा मसला, वो अगेन वही बात कि वो आपको एक साइड पे बैठा नज़र आएगा। अब ये देखें वाइट पट्टी ये सामने आई है, बहुत खूबसूरत है। ये जो पेयर है ना, ये बहुत खूबसूरत पेयर है, इसके साथ वाइट का ही पेयर है। ये पहले ये पेयर चेंज था तो इसके साथ जो तोता था वो उसकी डेथ हो गई। अभी ये इसका जो एक वाइट के साथ पेयर है, बाकी भी सारी पेयरिंग्स हुई हुई हैं क्योंकि ये काफ़ी टाइम से मैंने जो मेरे मेन जो तोते हैं तोतियाँ हैं वो सारी मैंने अपने पास रखी हैं। क्योंकि जब कभी कोई कहता है मांग लेता है या किसी को देनी होती है तो मैंने कभी ये नहीं किया कि मैं चुन के उसको कहूँ कि हाँ भाई ये मेरा बहुत अच्छा पेड़ है तो ये मैंने ही रखना है, फिर ऐसी अच्छी बात नहीं है। तो ख़ास तौर पे जब कोई जानने वाला डिमांड करता है तो फिर मैं उसको कहता हूँ उसकी चॉइस पे जो उसको चाहिए वो ले जाए। वैसे ज़्यादातर यही है कि हम यूजुअली सेल कर देते हैं, वो फिर ये है कि जो इनके दाने वाने का ख़र्चा है वो इन्हीं से निकल आता है। तो अगर आप चाहते हैं कि कुछ पैसे भी आपने कमाने हैं तो फिर आपको इनको उसी तरह से ट्रीट करना पड़ेगा, ब्रीड करवा के ज़्यादा से ज़्यादा, तो आप सेल करते हैं साथ साथ। ये इसमें साइज़ जो अब ये किंग साइज़ है सारे ना, तो किंग साइज़ ठीक रहता है, उसके पैसे थोड़े से बेहतर मिल जाते हैं और वैसे भी ये दिखने में खूबसूरत लगता है। बाकी इनमें कई तरह के रेड आइज़ भी होते हैं, इनमें हमारे पास कुछ रेड आइज़ हैं, कुछ दूसरे हैं। तो वो रेड आइज़ की भी प्राइस थोड़ी अप होती है, बाकी वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, जो आपके बजट में आते हैं या जो आपको मुनासिब लगते हैं आप वो रख लें। अगर आप अच्छे तोते भी रखना चाहते हैं तो ज़रूर रखें, लेकिन मैं ये मशवरा दूंगा कि अगर आपका पहले कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो फिर ये वाले तोते रखें, इनसे एक्सपीरियंस हासिल करें। मतलब एज एक्सपीरियंस तो नहीं लेके चलना, इसको चलना चाहिए भी नहीं, वो उनकी एक ज़िंदगी है। तो ये एक्सपीरियंस इसलिए हासिल कर रहा हूँ, उनकी अच्छे से देखभाल करें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपने किस तरह से रखना है इसको, परिंदे को
क्या क्या आपने उसको फैसिलिटेशन देनी है, क्योंकि जो महंगे तोते होते हैं उनके फिर नखरे भी थोड़े ज़्यादा होते हैं, उनको आपको ज़्यादा अच्छे इन्वायरमेंट में रखना पड़ेगा। बाकी इनकी जो भी बीमारी है, दाना वाना ऑलमोस्ट एक जितने खर्चा है, और बाकी मेडिसिन वगैरह भी सेम ही है, इनमें जो भी चीज़ें चलती हैं सारे मसले मसाइल, तो आपको तो पता चल जाएगा सारा कि हमने किस सूरत में अगर क्या पैर के साथ क्या मसला है तो उसको किस तरह से ट्रीट करना है, वो सारी चीज़ें आप सीख जाएंगे। तो खुदा ना खास्ता कोई अगर तोता मर जाता है तो वो फिर आप ज़ाहिर है उसका नुकसान बर्दाश्त करना पड़ेगा आपको। अगर आपने कोई महंगा 5,000 का 10,000 का पेड़ रखा है तो उसमें से अगर कोई तोता तोती मर जाता है तो वो ज़ाहिर है उसको फिर बेयर करना भी है उस नुकसान को भी। तो इसलिए अगर आपने पहले से तजर्बा हासिल किया होगा ना तो आपको इतना मसला नहीं आएगा। शुरू शुरू में हमारे साथ हुआ मसला, जब बच्चे निकले हैं उस वक्त थोड़ी कुछ हमसे गलतियाँ भी हुई होंगी जिसकी वजह से थोड़ी मिस हैंडलिंग हुई, कुछ तोते मर गए, कुछ बच्चे मर गए, कुछ उड़ गए, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि वो पिंजरे का था मसला, तोते उड़ गए, तो इस तरह की गलतियाँ हो जाती हैं। तो अब आके जब हमें सारी चीज़ें पता चली हैं तो अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अब ऐसा कोई मसला नहीं है। अभी हमारे सारे तोते हेल्दी हैं, इनमें किसी तरह का कोई मसला नहीं है। तो जब से समझ आ गई है तो अब आसान भी बड़ा लगता है, बस यूँ ही लगता है दिन में कि हाँ बस यूँ गए दाना डाला और दैट सेट। तो आप एक दफ़ा रूटीन सेट कर देते हैं ना बर्ड की, तो फिर आप ख़ुद भी इजी हो जाते हैं। इसलिए उनकी रूटीन सेट करें। रात को अक्सर लोग कहते हैं कि पानी नहीं रखना चाहिए पिंजरे में, ठीक है, रात को पानी मत रखें पिंजरे में, रात को पानी उठा दिया करें और सुबह दोबारा रख दें फ्रेश पानी, रात सारी पानी पड़ा रहता है। तो फिर दूसरा एक और चीज़ ये भी है कि जहाँ आपने पिंजरा रखा हुआ ना उसकी सफाई क्योंकि करनी होती है, करनी चाहिए भी, तो जगह साफ़ होगी, उसकी वजह से छिपकलियाँ वगैरह और इस तरह के दूसरे चूहे ये बड़ा डिस्टर्ब करते हैं बर्ड्स को। तो आपने जब जहाँ पे पिंजरा रखना है उसके इर्द गिर्द आपने देखना है कुछ अगर इस तरह के हैं मामला तो उनको भी सॉर्ट आउट करना है किसी तरह से, कोई जाली वगैरह लगा के या जैसे भी, कि वो आपके जो हैं बर्ड्स को डिस्टर्ब ना हो, वो सारी चीज़ें उनको आपने मद्देनज़र रखना है। शुरू शुरू में ये भी मसला हुआ मेरे साथ ना, पहले मैंने अक्सर रात के वक्त एकदम तोतों का शोर आना देखना, तोते डर गए हैं जाना देखना, तो पता चलना देख मतलब सामने तो कुछ नज़र नहीं आना, यही लगना कि शायद वैसे ही डर गए हैं, कोई तोता इधर से उधर हुआ होगा अंधेरे में तो उसकी वजह से बाकी भी डर गए। तो तब नहीं पता चला। फिर एक दिन मैंने यूँ ही नोट किया कि एक छिपकली जो है ना वो पिंजरे की जो जाली है इसके ऊपर थी। तो अब मैं दूर से उसको थोड़ा देख रहा था, मुझे हल्की सी नज़र में आई, मैंने देखा कि छिपकली लग रही है। उससे थोड़ा सा जब मूव किया तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि हाँ ये छिपकली है। अच्छा वो जाली ये आप देख रहे हैं पिंजरे की जाली इस तरह की है कि इसमें से छिपकली गुजर सकती है आराम से। तो वो छिपकली पिंजरे के अंदर गई है और एक कुज्जे के ऊपर चढ़ी है। मतलब वो कुज्जे के अंदर से शायद अंडे खाना चाह रही थी या बच्चे को उठाना चाह रही थी, वो क्या करना चाह रही थी, लेकिन उसकी वजह से एकदम सारे फिर तोते फिर हलचल में आए। तो तब मुझे समझ आई कि अच्छा ये माजरा और है। तो फिर उसके बाद मैंने उसका सारा सलूशन किया, जाली वाली साइडों पे लगाई एक्स्ट्रा कि छिपकलियाँ ना आ सकें। तो लेकिन फिर भी छिपकली आपको पता बहुत बड़ी माइनर सी कोई तो हल्की फुल्की जगह वहाँ से भी घुस आती है, तो उसका ख्याल रखना है कि वो छिपकली ना आए। फिर उसके बाद एक बार ये हुआ कि ये जहाँ मैंने ये पिंजरा रखा हुआ था इसके साथ नीचे एक जो ड्रेन का पाइप है वो है, वहाँ से ना चूहा निकला। उसने पिंजरे का दरवाज़ा के साथ ही स्पेस वहाँ से वो गया और उसने तोते को पकड़ लिया, और तोते को पकड़ के अब उसने तोते को पिंजरे से बाहर निकाल रहा था, एकदम देखा जब थोड़ी भागदौड़ हुई तो वो तोते भी क्योंकि उड़े वो छोड़ के भाग गया। वो तोता काफ़ी ज़ख्मी हो गया इस वजह से। तो बस ये है कि फिर उसका भी हल किया। यही चीज़ें जब आप मतलब नए होते हैं आपको ये चीज़ें वक्त के साथ सीखते हैं, इंटेंशनली तो नहीं होती हैं सब, ज़ाहिर है कोई भी नहीं चाहता कि उसके साथ इस तरह के मसले हों, तो अपनी तरफ से तो कोशिश करते ही है हर कोई, तो चीज़ें हो जाती हैं। ये बस ये है आपको ख्याल रखना पड़ता है फिर भी कि जितने ही कम से कम मसले मसाइल हैं
तो खैर ये चीज़ें जो हैं फिर हमने इनका हल किया, सलूशन किया, तो उसके बाद काफ़ी फिर इजी हो गया कि आहिस्ता आहिस्ता ज़ाहिर है वो चीज़ें सामने आती गई, पता चलता गया कि क्या ठीक है क्या नहीं है। अब जैसे ये इसमें हमने इनके तोतों के बैठने के लिए टॉप पे इनको जगह दी है बैठने के लिए, टॉप पे ही खुशी से बैठते हैं। पहले हमने इनके जो हैंगर्स हैं, ये स्टैंड है, ये नीचे वाले पोर्शन में किए थे, तो ये कंफर्टेबल नहीं रहते थे ऊपर जालियों पे आके या छत के साथ कहीं किनारों पे। इनको शायद अच्छा लगता है वो हाइट पे बैठना ना, तो जब क्योंकि स्पेस थी इनके पास तो ये कोशिश होती थी इनकी कि हम टॉप पे बैठें। फिर हमने ऊपर ही इनको स्टैंड दिए, अब ये देखें टॉप साइड पे बैठे, पिंजरा इसके नीचे काफ़ी है, डेप्थ है, इनका दाना नीचे ही पड़ा होता है। ये 6 फीट से ज़्यादा हाइट है इसकी पिंजरे की, तो ये टॉप पे बैठे हैं। नीचे वाला जो सारा को 4 5 4 फीट का एरिया नीचे वाला 4 साढ़े 4 फीट वो खाली है, उस पर बस ये मर्ज़ी से किसी टाइम चले जाएं। ये जब दाना चाहिए होता है दाना लेने के लिए जाते हैं। तो जी ये कि ओवरऑल ये बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था हमारा, बड़ा मतलब हमें को ऑलमोस्ट 2 साल हो गए हैं इनके साथ, तो बड़ा अच्छा टाइम था, बड़ा मज़ेदार टाइम गुज़रा। अभी ये जब कभी फ्री होते हैं ये टाइम निकाल के मैं अक्सर इनके पास बैठ जाता हूँ और कुछ टाइम देखता रहता हूँ, बड़ा सुकून सा मिलता है। जहन जो है वो बाकी सारी टेंशनों परेशानियों से निकल के इनकी तरफ हो जाता है, ज़रा थोड़ी आसानी हो जाती है। अभी देखें वो तोता जो है वो तोती जो है वो काफ़ी देर से वो बिल्कुल पीछे कॉर्नर में उसी तरह से वो देखें जाली के साथ लटकी हुई है, तो वो आपको इससे अंदाज़ा हो जाएगा जो बातें मैंने आपको पहले बताई हैं कि इनमें आ जाती है इस तरह कोई ना कोई बीमारी, जिसकी वजह से ये सुस्त हो जाते हैं आपके बर्ड्स, तो उनको फिर से एक्टिव करना पड़ता है मेडिसिन के थ्रू, ट्रीटमेंट के थ्रू। तो वो चीज़ें बस ख्याल रखनी है। छली बड़े शौक से खाते हैं ये, तो जो नरम चट्टे मिलते हैं कच्चे वो इनको देते रहें। कॉर्न में वैसे बड़ी एनर्जी होती है, विटामिन होते हैं, तो बर्ड को बड़ा एक्टिव रखते हैं। बाकी भाई आपके सामने मैंने भी आपके साथ साथ ये सारा ऑब्ज़र्व किया है, तो आप लोगों का बड़ा शुक्रिया कि आपने इतना साथ दिया। अभी मज़ीद थोड़ा सा है, इसको थोड़ा सा और ऑब्ज़र्व करते हैं ताकि कुछ चीज़ रह गई है तो भी सामने आ जाए। एक तो मुझे पिंजरे की भी चीज़ें नज़र आई हैं, लेकिन चलें वो तो मेरे से रिलेटेड है, वो मैंने खुद ही देखूँगा बाद में। आप भी बस जब पिंजरा वगैरह करें तो कोशिश करें कि बेहतरीन इंतखाब हो जो बर्ड्स के हवाले से। ज़ाहिर है बर्ड्स ने रहना है तो हमें उसका पसंद आना इतना ज़रूरी नहीं है जितना कि ये ज़रूरी है कि बर्ड्स उसमें कितना कंफर्टेबल रहते हैं, तो ये चीज़ है। बाकी मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट जो वीडियो बनाऊँ मेडिसिन्स के हवाले से, उसमें मैं सारी जो मेडिसिन्स हैं वो अपने पास मौजूद रखूँ, ताकि वो मैं सारी आपको दिखाता रहूँगा साथ में। और ये भी मुमकिन है मैं अभी ये इसको तोती को निकाल के इसको मेडिसिन देता हूँ, तो उसको फिर हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के लिए ऐड कर लेंगे, तो मैं उसकी वीडियो बना लूँगा। साथ में भी इसको ड्रॉपर से देनी है मेडिसिन, और इसका एग बाइंडिंग वाला इशू भी चेक करना है, तो फिर उस लिहाज से फिर देख लेंगे वो। तो अब इसको जब मादी को निकालेंगे बाहर तभी पता चलेगा। ये जो ग्रीन वाले हैं ना तोते जो बहुत कलरफुल से, इनका ये वाइट और फ्रोज़ी के साथ जो है वो पेयर बनाना है अब, ताकि वो ब्रीड करवानी है। देखेंगे क्या रिज़ल्ट आता है। मौसम आजकल हमने पंखा वगैरह नहीं लगाया हुआ इन पे, वैसे ज़्यादा गर्मी होती है तो फिर पंखा लगा देते हैं या फिर दिन के मुख्तलिफ़ टाइम में इन पे शावर भी करते रहते हैं। वो डिपेंड, मतलब क्योंकि टंकी में तो गर्म पानी ही होता है सख्त गर्मियों में, तो फिर ये कर लेते हैं कि थोड़ा नॉर्मल टेम्परेचर का पानी या उस गर्म पानी में ठंडा मिक्स करके थोड़ा फ्रेश पानी जो है वो इन पे शावर करते रहते हैं। तो बड़ा इनमें कुछ तोते बड़ा इन्जॉय करते हैं इसको, वो तो बल्कि ख़ुद सामने आते हैं, ख़ुद बार बार पानी के आगे आते हैं। कुछ डरते हैं, भागते भी हैं, लेकिन ओवरऑल ये कि ये इंजॉय करते हैं उसको। तो वो शावर वाला जो है ना सीन वो भी ठीक है,
बाकी अगर ये हो सकता है कि एक 12 वोल्ट की बैटरी लें, उसके साथ चार्जर लें छोटा, एक छोटा 12 वोल्ट वाला फ़ैन लें, वो इस पे पिंजरे पे कहीं एक कॉर्नर पे किसी साइड से वो फिक्स कर दें। उसका बड़ा बेनिफिट रहता है। एक तो ये कि जो कॉस्ट है वो बड़ी बहुत कम हो जाती है उससे। फिर जब बिजली जाती है तो ज़ाहिर है वो उस वक्त भी चलता रहता है, क्योंकि बैटरी रखी है आपने 12 वोल्ट है, तो एक छोटी बैटरी भी जो बड़े आराम से 2-3 घंटे का जो बैकअप दे देती है एक पंखे के ऊपर। और दूसरा ये भी है कि लाइट का भी इनको होता है थोड़ा सा सीन। लाइट आप इनकी कुछ टाइम के हिसाब से, मतलब जब मगरिब हो जाती है जैसे, तो उसके करीब अंधेरा अगर होना शुरू हो जाता है, आपने कहीं इसको किसी ऐसी जगह पे रखा है जहाँ पे जल्दी थोड़ा रोशनी कम हो जाती है, तो उस हिसाब से फिर लाइट एक रखें जो आप इसमें पिंजरे में लगा दें। सर्दियों में यूजली लोग वार्म बल्ब यूज़ करते हैं ताकि उसकी हीट भी होती है, तो उसका फ़ायदा भी हो जाता है कि पिंजरा आपका जो थोड़ा मतलब उसकी जो टेम्परेचर है वो बेहतर रहता है। गर्मियों में तो वो बिल्कुल सूट नहीं करता, ज़ाहिर है वो पहले इतनी गर्मी है, तो वो वार्म बल्ब अगर आप पिंजरे के अंदर लगा देते हैं, उस बल्ब की भी हीट है, तो हम लोग तो पिंजरे के बाहर वाली साइड पे लगाते हैं लाइट, गर्मियों में ख़ास तौर पे। सर्दियों में हम लोग हीटर का इन्हें थोड़ा मज़ा दिला देते हैं। जब हीटर लगाते हैं तो जिस साइड पे हीटर रखा हुआ होता है, ये सारे उस साइड पे इकट्ठे हो जाते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है, खैर वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। हीटर नहीं भी लगाएं तो फिर ये कि इसको पिंजरे को पॉलीथीन बैग वगैरह से या जो किसी कपड़े से अच्छी तरह कवर कर दें। हमने तो ये पिंजरा जहाँ पे रखा हुआ है, यहाँ पे हवा इतनी ज़्यादा नहीं आती, ज़्यादा क्रॉसिंग नहीं है, इसलिए हम गर्मियों में पंखे का भी जो है वो कोशिश करते हैं कि पंखा भी नहीं लगा के रखें। और सर्दियों में बहुत ज़्यादा मसला नहीं होता, लेकिन क्योंकि ठंड होती है बहुत ज़्यादा, तो इसके ऊपर हम अच्छी तरह पहले इसको शॉपर से कवर करके उसके ऊपर फिर मोटे कपड़े चढ़ा देते हैं पिंजरे पे, तो उससे बड़ा फ़र्क रहता है। और दिन के मुख्तलिफ़ हिस्सों में ज़रूरत के हिसाब से, जिन दिनों में बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, हीटर कुछ टाइम के लिए लगा देते हैं इन्हें। अगेन वही कि आपने हीटर नहीं भी लगाना तो वो वार्म बल्ब अंदर लगा दें। वार्म बल्ब भी नहीं लगाना तो कम से कम पिंजरे को अच्छी तरह कवर रखें, क्योंकि उन दिनों में ये ब्रीड कर रहे होते हैं, कुछ में होती हैं तोतियाँ, बच्चे होते हैं, तो वो बच सकें। फिर बारिश का भी है सीन, ज़ाहिर है बारिशें भी रहती हैं साल के मुख्तलिफ़ महीनों में, मुख्तलिफ़ हिस्सों में बारिशें रहती हैं, तो इन्हें भीगने से भी बचाना है कि डायरेक्ट बारिश वाला जो सीन है वो ना हो, मतलब कोई शेड हो इसके ऊपर। ज़ाहिर है वो बारिश की जो हवा की वजह से जो फुहार आती है पानी की, वही काफ़ी होती है गर्मियों में इनके लिए एंजॉय करने के लिए। स्ट्रेट जो वाटर है, वो स्ट्रेट रेन है, वो ना आए तो बेहतर है, क्योंकि उससे दाना वगैरह भी गीला हो जाता है पिंजरे में, गंदगी भी फैल जाती है उसकी वजह से, क्योंकि इनकी अपनी डस्ट होती है कुछ कुछ दाना बिखरा हुआ होता है, तो बस उस चीज़ का ख्याल रखें। बाकी मैंने कोशिश तो की है बड़े इत्मीनान से कि जो बेसिक बेसिक बातें वो सारी इस वीडियो में मुकम्मल हो जाए, और आई थिंक हो भी गई हैं। बाकी अगर कोई मेजर चीज़ है तो वो आप पूछ भी सकते हैं अगर आपको कुछ पूछना है तो। अदरवाइज़ मैंने बड़ी रूटीन की बड़ी बेसिक सी बातें की हैं, जो कि मतलब आम, अगर आपने नया शुरू करना है, नए रखने हैं बर्ड्स, तो वो आपके काम आएंगी। क्योंकि अक्सर ये मिस्टेक हो जाती है कि हमने नए बर्ड्स रखते हैं और हम बड़े प्रोफेशनल वाले लेवल पे जाके उसको स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, या तो कर ही नहीं पाते, और या फिर करते हैं तो वो समझ में नहीं आता वो सारा सेटअप। तो इसलिए मैंने आपसे बड़ा देसी सा तरीका शेयर किया कि ना आपको उसमें कोई मुश्किल हो, बस आप तसल्ली से जो है वो अपना सारा जो भी मामला है उनको हैंडल कर सकें, और बड़े मुनासिब बजट में। जैसे मैंने पहले भी आपको बताया है कि ये जो बर्ड्स हैं इनकी प्राइस को इतनी ज़्यादा नहीं है, ये बड़ी नॉर्मल प्राइस में मिल जाते हैं। जो ये किंग साइज़ है, जो अच्छा पेयर है, वो आपको मार्केट से शायद 700-800 रुपये का मिल जाएगा, तो बड़ी नॉर्मल सी प्राइस है। आप वही अगेन 2-3 पेयर भी रख लें तो उससे स्टार्ट करें, बाकी ख़ुद ब्रीड लें अपनी ब्रीड से, वो आप जितना बढ़ा सकें उसे।
और जब अगर आप मार्केट से लेने जाते हैं पेड़ तो बस बड़ी एहतियात से देखभाल के किसी समझ वाले बंदे के थ्रू ले लें तो ज़्यादा बेहतर है। पट्ठे लें जो आपके पास आके तैयार हो जाएं और वो ब्रीड के लिए रेडी हो सकें। बस ये है कि थोड़ा देख समझ के लें। अक्सर लोग जो तंग करने वाले तोते होते हैं वो मार्केट में बेच देते हैं, वही फिर नए बंदों के पास आ जाते हैं और तंग करते हैं। कुछ तोतियाँ होती हैं जो अंडे ज़ाई करती रहती हैं, आदत होती है उन्हें, तो इस तरह के पेयर सम टाइम आ जाते हैं आपके पास। तो बंदा समझता है पता नहीं शायद मुझे अब तोते रखने नहीं आ रहे, या मेरे साथ कोई मसला है, या जो जगह जिस जगह पे रखे हैं उसका मसला है। ज़रूरी नहीं होता। सम टाइम कुछ ऐसे होते हैं पेयर जो आपको तंग करते हैं, जिन्होंने ब्रीड नहीं करनी होती, बस वो अंडे ज़ाया वाया करते रहते हैं। मैं तो ये कहूँगा आपसे कि अगर इस तरह का कोई पेयर आपके पास आ जाता है, अगेन उसको एक तो अलहदा कर दें, दूसरा उसको ज़ाया मत करें। ये कोई इतना ज़्यादा एक्सपेंस नहीं है इनका, बड़ा ईमानदार सा ख़र्चा है इनका। तो आपने दाना पानी डालना उसको, तो कम से कम ज़िम्मेदारी से हाथ मत उठाएं। बजाय इसके कुछ लोग आज़ाद कर देते हैं, वो फिर ये चीलें वगैरह मार देती हैं इन्हें, ये नहीं सर्वाइव कर पाते यहाँ पे। ख़ास तौर पे जो हमारे इलाके हैं जिस तरह के, अब यहाँ पे ग्रीनरी तो रही नहीं, अगर इन्हें इस तरह आज़ाद छोड़ देते हैं तो ये बड़ी जल्दी काबू आ जाते हैं, बड़े परिंदे इन्हें मार देते हैं फ़ौरन से। और ये ज़्यादा उड़ भी नहीं सकते, मतलब ये थोड़ा सा उड़ते हैं, बस इनकी ज़्यादा कैपेसिटी नहीं है कि ये ज़्यादा देर फ्लाई कर सकें। आई थिंक ये 5-10 मिनट अगर कभी उड़ते हैं तो इनकी हालत बुरी हुई होती है। इनका सांस जो है वो जिस तरह से ले रहे होते हैं सांस, तो वो अंदाज़ा हो जाता है कि इनमें इतनी कैपेसिटी नहीं है कि ये ज़्यादा उड़ सकें। ना आप इनको तंग करें, ना इनकी वजह से किसी को तंग होने दें। तो चीज़ें मैनेज करके, बैलेंस करके फिर ये शुरू करें, ताकि आपकी वजह से कोई और भी तंग तंग नहीं होना चाहिए ना। इनका शोर होता है, शोर करते हैं, सुबह सुबह बोलना शुरू कर देते हैं। मेरे क्योंकि रूम के बिल्कुल साथ हैं, तो अक्सर सुबह ये होता है कि बड़ा ऊंचा बोल रहे होते हैं और इनकी आवाज़ से नींद खुल जाती है। फिर कभी कभी परेशानी भी होती है, डिस्टर्बेंस होती है। मैंने दरवाजे को वो जो है डोर क्लोज़र लगाए हैं, ताकि इनकी जितनी कम से कम आवाज़ हो सके, क्योंकि ये सुबह सुबह जैसे रोशनी निकलती है तो ये चहचहाना शुरू कर देते हैं। और फिर समटाइम ये जितना ज़्यादा खुश होते हैं उतना ऊंची बोलते हैं। तो बस आपने ये देखना है कि ख़ुद तो ज़ाहिर है अगर आपने ख़ुद रखे हैं वो एक अलग चीज़ है, लेकिन आपकी वजह से कोई दूसरा तंग ना हो। कुछ आप इस तरह की स्पेस चूज़ करें जहाँ पे ये किसी के लिए परेशानी मुश्किल का सबब ना बने। लें जी, बड़ा मज़ा आया आप सबसे ये बातें शेयर करके। तो उम्मीद है आप लोग तंग नहीं हुए होंगे, बोर नहीं हुए होंगे। कोशिश तो मैंने ये की कि जो रिपीट बातें हैं वो ना हो वीडियो में, वन साइडेड कन्वर्सेशन हो। लेकिन फिर भी क्योंकि इतनी लंबी वीडियो बनी है, इसमें कहीं ना कहीं हो जाता है। मेरा जो बेसिक ज़्यादा मकसद था वो ये था कि मैं ख़ुद भी इनको ऑब्ज़र्व कर सकूँ। वीडियो तो मैंने देखनी है सारी, तो साथ साथ में आप लोगों से बातचीत भी होती रहे। तो मैंने यही सोचा कि मैंने अकेले ने जो देखना है तो क्यों ना हम मिल के देखें इसको। आपने शायद गौर किया होगा जब वीडियो स्टार्ट हुई है तो अज़ान हो रही थी उस वक़्त, तो मैंने मोबाइल वहाँ पे रख के फिर अपनी नमाज के लिए चला गया। तो मैंने भी ये वीडियो भी आपके साथ साथ ही देखी है, आपसे बात करने के साथ साथ ये वीडियो मैं देख रहा हूँ, साथ में आपसे बातचीत हो रही है। मज़ा है जिसमें इंशाल्लाह। मैं अब ये कि ये तो कुछ और तरह से थी वीडियो, ऑब्ज़र्वेशन की थी। अब मैं जो शॉर्ट वीडियोज़ हैं इस पर बनाता रहूँगा। कोशिश करूँगा कि जो भी किसी की क्यूरी आती है उसके हवाले से जो भी बातचीत होगी, मुख्तसर तरीके से उसको अच्छे लफ्ज़ों में अच्छे तरीके से जितना जल्दी से हो सके समझा सकूँ। ख़ास तौर पे वो लोग भी जो बिल्कुल फ्री हैं, जिनके पास कोई काम नहीं है करने के लिए, तो ये मुख्तसर से इन्वेस्टमेंट है। अब तो सीज़न आ रहा है, अब बस और कुछ अरसे में ब्रीडिंग वगैरह स्टार्ट हो जाएगी। तो अगर करना चाहते हैं तो आप अभी से इसको साथ शुरू कर लें। तो अगर आप घर पे ख़ुद बना सकते हैं, पिंजरा ख़ुद बना लें, कोई बनी बनाई स्पेस है या कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे आप पक्का बेशक पिंजरा बनाना चाहें लेकिन हवादार हो, तो वो भी आप कर लें। मतलब अपने बजट के हिसाब से जैसे आपको बेहतर लगता है उस हिसाब से आप पिंजरा वगैरह बना के तो कुछ अर्सा ही रखें। इसके बाद आते हैं पेड़।
इससे थोड़ी अप प्राइस में चले जाएँ, जो आपको 1000 2000 इस तरह से मुख्तलिफ हैं, कोई 2500 का, 3000 का, 5000 का पेयर इस तरह मिल जाता है। तो वो अगर आप इस पे थोड़ा सा आप ख़ुद को ट्रेन कर लें, तो उसके बाद ये कि आप फिर ज़रा अच्छी वाली नस्ल पे चले जाएँ। उसमें अगर आप कामयाब हो जाते हैं तो ज़ाहिर है वो जो भी आपका उसमें से पट्ठा पट्टी निकलता है, पेड़ निकलते हैं, वो आपके बड़ी अच्छी प्राइस में चले जाएंगे। अक्सर लोगों ने ग्रीन पैरेट्स रखे हुए हैं, तो वो बस आपकी अपनी चॉइस है, जो आपको समझ आ जाए, जिस पे आप कंफर्टेबल हो जाए तो वो चलाएं साथ। अल्लाह खैर करेगा, बरकत होगी इंशाल्लाह काम में। फ्री जो रहना है तो फ्री रहने के साथ इसमें कोई इतनी कोई हेक्टिक तो नहीं है कि ये आप कहें कि किया नहीं जा सकता। बस वही बात कि आप में थोड़ा हौसला हो कि आप इन्हें पकड़ सकें। कुछ लोगों में मैंने देखा है ये इशू रहता है, तोते उन्होंने रखे हैं लेकिन वो पकड़ नहीं पाते, उन्हें फिर कोई ज़ख्मी हो गया तोता तो उसको दवाई वगैरह लगानी, कुछ इस तरह के मामला तो वो फिर नहीं कर पाते। तो वो ज़ाहिर है जानवर है, परिंदा है, उस वो तो ख़ुद तो नहीं कर सकता कोई भी। जो जानवर परिंदा जिसने रखा है, अगर आपने पाला है पिंजरे में है तो फिर आपकी ज़िम्मेदारी है। अगर वो बंद पिंजरे में उसके साथ कोई भी मसला होता है आपकी वजह से, तो फिर आप उसके ज़िम्मेदार हैं, आपने अल्लाह के यहाँ जवाब देना उसका। हाँ, कुछ मामला तो हो जाते हैं, लेकिन जानबूझ के किए गए या लापरवाही से किए गए का जो है वो और मामला है। और जो एक आप अपनी तरफ से पूरा ख्याल रख रहे हैं उसके बाद भी कोई मसला हो जाता है तो वो एक अलग चीज़ है। इसलिए आपने अपना पूरा ख्याल करना है, आपने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी है। जब भी कभी कोई जानवर, कोई परिंदा आप रखते हैं, और ख़ास तौर पे कारोबार के हवाले से जिन जानवरों को, परिंदों को आप रखते हैं, वो बड़ी ज़िम्मेदारी से रखा करें। कारोबार के अलावा भी बड़ी ज़िम्मेदारी से रखा करें। दाना पानी है उसी का ख्याल रखना आपने। सुबह शाम दिन में जितनी मैक्सिमम बार हो सकता है चेक करें। इसके बारे में कोई हदीस भी है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप अगर कोई जानवर परिंदा रखते हैं तो कम अज़ कम इतनी बार, वो एक बताई गई तादाद कि कम अज़ कम दिन में इतनी बार उसको ज़रूर चेक करें। तो बड़ा सख्त हुक्म है इसके बारे में, इसलिए लिहाजा वही बड़ा ख्याल करना, जब अगर रखना तो बड़ा ख्याल करना, किसी तरह की कोताही ना हो किसी तरह की। मैंने यही प्लान किया था कि मैं ऑलमोस्ट 1 घंटा इन्हें ऑब्ज़र्व करूँगा लगातार, क्योंकि दिन के मुख्तलिफ़ हिस्सों में देखना कुछ और था, और एक फ़्लो में लगातार 1 घंटा जो इनको देखना वो कुछ और तरह से था। तो बस वो जो मॉनिटरिंग की है उसमें कुछ चीज़ें तो मुझे मेरे अपने लिए सामने ही हैं कि मुझे मज़ीद थोड़े से ध्यान की ज़रूरत है। बाकी जो मैं आपके लिए आपसे शेयर कर सकता था वो मैंने आपसे शेयर किया। अच्छा, एक इनका ये वाइट चॉक भी होता है कैल्शियम के लिए जो यूज़ होता है दाने के साथ, वो भी रूटीन में हम रखते हैं। तो वो भी बेहतर अच्छी चीज़ है, क्योंकि कैल्शियम अगर इनको मिलता रहता है साथ तो उससे भी बर्ड एक्टिव रहता है, और एक्टिव रहेगा तो बस सब सही है फिर। बाकी इनकी अंडों की बीमारी की, भूख ना लगने की, तरह तरह की मेडिसिन मिल जाती हैं। ड्रॉपर्स होते हैं जो पानी में डाल के इन्हें दे देते हैं, तो वो बड़ी आसानी से, जो अच्छी मेडिसिन बनी हुई हैं काफ़ी सारी, वो मैं आपसे शेयर करूँगा। जल्दी उससे जो है वो आराम आ जाता है ना, तो वो मेडिसिन बस बाकायदगी से यूज़ करते रहें जब लगे कि हाँ भाई, मतलब कुछ ऐसी मेडिसिन हैं जो आप सीज़न के हिसाब से पानी में डाल दें सारे बर्ड्स के लिए। अगर कोई एक्टिव है, कोई नॉन एक्टिव है, तो जो भी है बर्ड अगर कोई पीता है तो कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता उसका। वो बस आप पानी में मिक्स कर दें और सारे सारे पीते रहें, क्योंकि इनकी बीमारियाँ एक दूसरे से जो फैलने वाली भी होती हैं ना, उसलिए भी फिर हम सीज़न में मेडिसिन थोड़ी सी यूज़ करते हैं। कुछ ड्रॉपर्स होते हैं जो पानी में डाल के रख देते हैं, तो वो तोते पीते रहते हैं, उससे कोई इन्फेक्शन वगैरह होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। तो माशाल्लाह अच्छा रिज़ल्ट रहता है। कुछ देर बैठें आराम से, तसल्ली से इन्हें नोट करें, आपका ध्यान बाकी सारी चीज़ों से हट के इनकी तरफ आ जाता है।
वीडियो में तो ज़ाहिर है उस तरह से नहीं ये सारा कवर हो पाया। ये मुझे ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था इसको कवर करने का। दोबारा अगर कभी वीडियो बनाने की ज़रूरत पड़ी इस तरह से, तो मैं कोशिश करूँगा कि पूरा पिंजरा उसमें कवर करूँ, ताकि जो बाकी सारी एक्टिविटीज़ हैं इनकी, दाने वगैरह की भी, क्योंकि खाने का टाइम नहीं था तो दाना नहीं डाला, वरना जब दाना डालते हैं सारे नीचे इकट्ठे हो जाते हैं। अभी ये कोई ऑलमोस्ट ये पिंजरे में कोई राउंड अबाउट 40 हैं ये टोटल, 40 तोते तोतियाँ मिक्स हैं। तो अभी सीज़न आएगा फिर ये इंशाल्लाह बड़ी स्पीड से बढ़ते हैं, डबल ट्रिपल हो जाते हैं एक सीज़न लगता है, तो फिर इसमें से निकाल देंगे। क्योंकि पिंजरे में मेरे पास ये जो पिंजरा है इसकी कैपेसिटी है, इसमें तकरीबन 100 के करीब तोते जो वो बड़ी आसानी से रह सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं 50 से ऊपर नहीं जाने देता, कोशिश होती है कि 50 तक ही रहें, ताकि इजी खुले डुले घूमें फिरें, चिल करें अपना, परेशानी ना हो। क्योंकि ज़्यादा हो फिर लड़ाई झगड़ा भी होता है एक दूसरे से, जगह से बहुत ज़्यादा लड़ते हैं ये कि मैंने यहाँ बैठते हैं वहाँ बैठते हैं, इससे बड़ी ज़्यादा लड़ाइयाँ होती हैं, फिर पेयरिंग पे बड़ी लड़ाइयाँ होती हैं इनकी। तो उस सब को अवॉइड करने के लिए जो फिर मैंने कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा ऊपर ना जाए, 50 से नीचे रहें, ताकि खुले डुले ये अपना आराम से चिल करें यहाँ पे। अभी जैसे ब्रीडिंग पे नहीं है, ये ऑलमोस्ट 40 के करीब है ये सारे। तो मेरा ख़्याल है एक महीने में 1000 के करीब इनकी जो है ना ये खुराक का ख़र्चा है सिर्फ, तकरीबन 1000 के करीब ऑलमोस्ट, ये थोड़ा सा बढ़ा लें इसको तो 1500 कह लें आप। इसमें धनिया वगैरह और इस तरह की चीज़ें जो आप ग्रीन, वैसे तो सब्ज़ियां घर से जब आप काटते हैं तो उसमें से जो उसी में से मैनेज हो जाता है, लेकिन अगर आप अलग स्पेशल भी लेके आते हैं तो ऑलमोस्ट 1500 जो उनका है एक्सपेंस एक महीने का। ये मैं बहुत खुला बता रहा हूँ, इतना होता नहीं। अगर आप इकट्ठा दाना लेके आते हैं तो वो आपको काफ़ी कम में पड़ जाता है, तो इसलिए इकट्ठा दाना लेंगे तो वो ज़रा सूटेबल रहता है, आपको पता होता है चीज़ आप देख के एक बार लें अच्छी। अदरवाइज़ अगर आपने मतलब बारी बारी लाना है तो भी कोई मसला नहीं है, वो आप अपने हिसाब से देखते रहें जैसे आपको बेहतर लगता है। असल तो मकसद है कि इनको टाइम पे खाना मिलता रहे। अभी इन दिनों में तो थोड़ा बहुत हो जाता है दाना मुनासिब आप डालें, लेकिन जैसे जब ब्रीड कर रहे होते हैं उस वक्त आपने दाने का बहुत ख्याल रखना है। फिर रात के वक्त जब लाइट बंद करनी है तो क्योंकि कुछ में बच्चे होते हैं तो कुछ छोटी लाइट जो है वो लाजमी चल रही होनी चाहिए पास, क्योंकि तोतियाँ जब कुछ जैसे निकलती हैं बाहर दाना लेने के लिए तो फिर होता है थोड़ा मसला वापस कुजे में जाने में, और वो फिर क्योंकि अंधेरा होता है तो नहीं जाती, फिर बच्चे जो बच्चों को भूखा रहना पड़ता है। तो इसलिए अगर कोई छोटी लाइट है वो लाजमी चल रही हो आपके पिंजरे में रात के वक्त जब आप बड़ी लाइट बंद करते हैं तो। और बड़ी लाइट का बंद करना भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप नहीं बंद करते तो फिर ये रेस्टलेस रहेंगे तोते आपके। तो जो 7-8 घंटे कम अज़ कम जो है ना वो इस तरह से आपकी होनी चाहिए। इस तरह मैनेज करें कि कम अज़ कम 7-8 घंटे जो है ना वो अंधेरा रहे पिंजरे में। जैसे आप 10-11 बजे बंद कर देते हैं लाइट अगर, तो ठीक है, 10-11 बजे आप अपनी लाइट बंद कर दें पिंजरे की, और अगर ज़रूरत है तो छोटी लाइट जला दें, वरना गर्मियों में ना भी जलाएं तो कोई इतना मसला नहीं है। लेकिन एक्चुअली ये रिकमेंडेड है कि जब आप लाइट बंद करें तो कोई छोटी माइनर लाइट होनी चाहिए। कोई थोड़ा बहुत अगर किसी परिंदे को भूख लगती है, उसने एक जगह से दूसरी जगह मूव करना है तो उसको आसानी रहे, कोई ज़्यादा मसला ना हो, हल्की फुल्की लाइट हो तो चलेगा। लेकिन अगेन सर्दियों में जब ये ब्रीड कर रहे होते हैं तब आपने ख़ास ख्याल रखना है कि जब रात में लाइट बंद करें तो थोड़ी बहुत लाइट का इंतज़ाम ज़रूर रहे पिंजरे में। बाकी इंशाल्लाह अब हमारा प्लान है, हम ये चेंज कर रहे हैं तोते, चेंज नहीं करेंगे इनको तो रखेंगे साथ में। हम कुछ और अच्छे वाले बर्ड्स भी ऐड करने वाले हैं, कॉलोनीज़ बना रहे हैं इंशाल्लाह, प्रॉपर उसका सेटअप करके फिर करेंगे। अब हम ख़ुद नहीं बनाएंगे पिंजरा, अब हम किसी से बनवाएंगे ताकि प्रोफेशनल के बंदा अच्छे तरीके से बना के दे सके, साफ़ सुथरे तरीके से। तो फिर हम जब वो इंशाल्लाह कुछ और अच्छे वाले पेयर्स ऐड करेंगे तो तब हम ज़रूर आपसे शेयर करेंगे उसका पूरा तरीक़ाकार, जो कॉलोनीज़ बनाने का, उनको रखने का, किस तरह से स्टार्ट करना है, ताकि आप लोग उससे अच्छा फ़ायदा ले सकें। तो जी दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा, हम भी आपको दुआओं में याद रखेंगे।
अगर हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बड़ी हौसला अफजाई होती है इससे। खुदा हाफिज़, जज़ाकल्लाह खैर।